हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है, हम रेगुलरली और रियल टाइम पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपडेट्स देते रहते हैं। और आज का ये अपडेट उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एसएससी जेई मेंस का एग्जाम लिखा था। और आपको पता है, कुछ ही दिन से सुरबराहट भी चली थी कि रिजल्ट आने वाला है, और आज वो दिन है जब एसएससी जेई मेंस का फाइनल रिजल्ट आया है। कुछ दिन पहले ये भी आया था कि 2798 2798 वैकेंसीज के लिए फाइनली रिजल्ट आने वाला है। और अभी अभी ये रिजल्ट आया है। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मेंस का एग्जाम लिखा था, जिन स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, उन सबको, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन सबको इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। यदि हम रिजल्ट की बात करें, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। रिजल्ट की बात करें तो ये जो रिजल्ट है, जो कि जो स्टूडेंट देख रहे होंगे, जिनको प्रीवियस इसका एनालिसिस नहीं होगा, प्री कब हुआ था, मेंस कब हुआ था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि रिजल्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल 2022 वाज डिक्लेयर्ड ऑन 18 जनवरी। 18 जनवरी को रिजल्ट आया था, और फिर मेंस का एग्जाम 26 फरवरी को एग्जाम हुआ था। जब 26 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद में ये था कि अब इसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। और फाइनली आपके पास में ये 2798 वैकेंसीज के लिए, जो कि कैटेगरी वाइज यहां पर लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस की 264, एससी 444, एसटी 199, ओबीसी 583, अनरिजर्व्ड के लिए 1308, और टोटल 2798 बच्चों का फाइनली ये सिलेक्शन हुआ है। तो वंस अगेन, जितने भी बच्चे, जो स्टूडेंट जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया था, उन सबको इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग की तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनको और उनके परिवार को। अब जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले हो चुका है, और जल्दी आपका जो ड्रीम है वो अब पूरा हो गया है, और आप जल्दी आने वाले दिनों में इस जॉब को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक और बात है जो एनालिसिस करने की है और समझने की है। जैसा कि आपको पता है कि पेपर एक सिविल इंजीनियरिंग का होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंडली कट ऑफ निकलती है। और आपको ये भी पता होगा, ये एनालिसिस पूरा दिया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में, किस कैटेगरी के बच्चे की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहे थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो ये सोच रहे होंगे आखिरकार कट ऑफ कितनी गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैं पूरा एनालिसिस बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है पोस्ट डिपार्टमेंट कोड। डिपार्टमेंट का जो कोड है वो ABCDEFG, इस तरीके से इन्होंने डिफाइन कर रखा था। यदि हम देखें, ए और बी का मतलब है BRO, सी और डी का मतलब है CPWD, EFG का मतलब है CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, H एंड I का मतलब है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, J एंड K का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, L एंड M का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, N का मतलब है NTRO। इनमें से कुछ वैकेंसी सिविल के लिए थी, कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए थी। यदि हम पोस्ट कोड ए का मतलब BRO के लिए बात करें, और इसमें कैटेगरी वाइज में यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी देखें, तो आपको पता चलेगा कि 372 टोटल आपके पास में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी। और जो इसके लिए कट ऑफ गई है, कट ऑफ जो गई है, देखिए टोटल मार्क्स, ये पेपर 2 के मार्क्स है, कट ऑफ जो गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, वो गई है 323.40। मतलब जितने भी वो स्टूडेंट जिनके 323 से ज्यादा मार्क्स थे, उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। यदि सिमिलरली हम सिविल इंजीनियरिंग में डी देखें, ये जो डी आपका डिपार्टमेंट है, डी मैंने आपको बताया था कि आपके पास में CPWD है। सिविल के CPWD के जो स्टूडेंट है, उनके आपके पास में यहां पर देखने को मिलेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 439 वैकेंसी थी, और 347.37 जैसे स्टूडेंट के मार्क्स थे, उस स्टूडेंट ने फाइनली एग्जाम को क्वालिफाई किया। यहां पर मेंस के मार्क्स भी लिखे, और ये टोटल जाके आपके प्री के मार्क्स बन जाए, प्री प्लस मेंस के मार्क्स बन जाते हैं। सिमिलरली यदि सिविल ब्रांच के लिए यदि आप जी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जी का मतलब है CWC सेंट्रल वाटर कमीशन फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 बच्चों ने, उसमें वैकेंसी थी, 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया, और 344 मार्क्स इसकी कट ऑफ रही थी। सिमिलरली यदि मैं आई की बात करूं, आई सिविल इंजीनियरिंग, आई जो कॉलम था वो था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जहां पर आपके पास में कट ऑफ गई है 338.54। इस तरीके से आगे हम देखें, एम, जो एम आपका चल रहा है, एम का मतलब है यहां पर, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो यहां पर एम का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, जैसा आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, आगे मैं आपको बता भी दूंगा। वहां पर एम में जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई है वो गई है
43 और एन इज एनटीआरओ जहां पर की अनरिजर्व्ड की 3 सीट थी और 345.02 कट ऑफ गई। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बी जो कॉर्ड है वो मैंने आपको पहले बताया था वो बीआरओ के लिए है, ए एंड बी बीआरओ के लिए था। सी की जब बात कर रहे हैं, सी आपके पास कॉर्ड है सीपीडब्ल्यूडी के लिए। ई जो आपके पास में वैकेंसी है वो आपका कॉर्ड है सीडब्ल्यूसी का, सेंट्रल वाटर कमीशन का। एफ जो आपके पास में कॉर्ड है कहां पर है, एफ ये भी किसका है, सेंट्रल वाटर कमीशन का। यदि हम आगे चलें, सॉरी एफ कॉर्ड है हाँ सेंट्रल वाटर कमीशन का। यदि हम एच कॉर्ड की तरफ चलें और इस तरीके से एच जे के आपको पूरा मिल जाएगा, कॉर्ड कहां है ये लास्ट में लिखे हुए भी हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप इस पूरे एनालिसिस को देखेंगे तो अराउंड 350 के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। पूरा डिटेल में आप एक एक चीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका हुआ है। लास्ट में जिन स्टूडेंट ने कोर्ट में जिनका मैटर चल रहा था उनकी भी 30 स्टूडेंट की इन्होंने लिस्ट दिया। तो फाइनली इसका और डिटेल एनालिसिस और नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। लेकिन आज का ये अभी रिजल्ट आया है, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। स्टूडेंट के लिए जितना एक्साइटमेंट है उतना ही एक्साइटमेंट हम सब के लिए भी है, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस रिजल्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक बार लास्ट बार और उनको बधाई। लेकिन मैं यहां पर एक और बात बोलना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, तो आप यहां पर निराश ना हो। ये मात्र एक एग्जाम है जिंदगी का, ऐसे एग्जाम लाइफ में और भी होने हैं। आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। आपको भी पता है कि अगला एसएससी जेईई अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। यदि आप बिहार से अवेयर हैं तो एलआरसी और बीटीएससी, एलआरसी का एग्जाम शेड्यूल्ड है, बीटीएससी की वैकेंसी आने वाली है। झारखंड में जेएसएससी की वैकेंसी शेड्यूल्ड है। राजस्थान में आरएसएसबी की वैकेंसी आई हुई है। जुलाई में डीडीए का एग्जाम होना है। अभी कुछ दिन पहले इसरो और बात की वैकेंसी आपके पास में आई हुई है। और ऐसी मल्टीपल वैकेंसी और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, जैसे आरआरबी में जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी आने वाली है। यूपी में यूपीपीसीएल की वैकेंसी भी 6 से 8 महीने में आ जाएगी। तो इतनी सारी मल्टीपल वैकेंसी है। आपकी जो कमी रही है उसको सुधारें, उसको इंप्रूव करें, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सके। वो बच्चे जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, ऑल्दो हम उनसे कनेक्ट करेंगे या वो हमें इन्फॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे जो इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग के किसी भी कोर्स में इनरोल थे, वो प्री में थे, मेंस में थे, हाइब्रिड कोर्स में थे, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट थे, स्टडी मटेरियल के थे, ऑफलाइन क्लासरूम के स्टूडेंट थे, या और किसी के भी थे, और यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को आप फिल कर दें, जिससे कि हम आपसे कनेक्ट कर सकें, बात कर सकें, आपके साथ आपकी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें, और इंजीनियर्स एकेडमी के अवार्ड एंड फेलिसिटेशन फंक्शन में हम सब एंजॉय कर सकें, आप सबको हम बुला सकें। वंस अगेन, जितने भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ उन सबको बधाई, और जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ताकि आप जल्दी से उस एग्जाम को लिखें और फटाफट आपका सिलेक्शन हो। वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर all students who are not selected from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning, and congratulations for each and every student who cleared this exam. Thank you.